आज आप अशोक चौधरी जैसे लोगों को आप प्रोफेसर बना दिया है। फिर वही बात। नहीं 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 नहीं, ये चर्चा नहीं होगी। जो 20 साल से अच्छा, कॉलेज, ये किसने, ये प्रोसेस किसने बनाया है सर? किसी यूजीसी ने बनाया यूजीसी ने बनाया। जी। अभी बिहार सरकार में 94 में बहाली नहीं हुई थी? बहुत सारे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग, मंत्री लोग देखिए, जो 20 बरस से कभी अरे कॉलेज नहीं देखे ये और ऐसे लोग प्रोफेसर बने। फिर आप चर्चा देखिए, ये पब्लिक फिर आप ओपिनियन है वहीं सर। चले आते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे कैसे बन गए, देखे ना। हाँ, आप छाप के दे दीजिएगा सर्टिफिकेट, तो क्या कीजिएगा? तो जब आपने जांच नहीं की तो आपने जांच नहीं की। किस आधार पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आपने रद्द कर दिया? कहाँ रद्द किया हमने? बहुत सारे लोगों का आपने रद्द किया है, जो लोग जिसकी हाई कोर्ट में अभी सुनवाई हो रही अरे है। भैया, भाई वही तुम करे, किसकी वो नहीं, आप बताइए जिम्मेवारी ना, क्यों नहीं तय हो रहा आप है? बोले किसकी जिम्मेदारी हुई? जब अरे आप पहले हम एफआईआर दर्ज स्टूडेंट अरे पर कर रहे हैं। बात की बात है नहीं नहीं ना। नहीं, जब आप फर्जी आप सर्टिफिकेट की आप वजह से, नहीं पत्रकार सर, हैं, थोड़ा सुनिए तो। नहीं, पहली मेरी बात सुन लीजिए सर, कि अगर आप एफआईआर स्टूडेंट पर दर्ज कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी है, तो वो रजिस्ट्रार पर भी क्यों नहीं दर्ज हो रहा है जिसने ये जारी किया है? ठीक है जी, यही चीज। वाइस चांसलर क्यों नहीं पकड़ रहा है गलती? राजभवन क्यों चुप है? राजभवन सरकार नहीं, एक हम बात करते हैं, जो जो पूरा ये जो हो रहा है, सरकार पर चिट्ठी देखिए, सुनिए, लगातार एक पत्र। हाँ, यही ना, ऊपर ऊपर कि जिसको जितना नंबर मिला है, जिसको इसको एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस मिला के है, आधार पर मिला उसको। एक्सपीरियंस के आधार पर मिला है, उसको उसके मार्क्स आधार भी भेज दिए कॉन्फिडेंशियली। हम्म, हम लोगों ने भेजा कॉन्फिडेंशियली, हम्म, हो जाता है पब्लिकली। नमस्कार, सीधी बात में आप सबों का स्वागत है। और आज सीधी बात में हमारे साथ आ, एक ऐसी शख्सियत है जो इन दिनों काफी चर्चा में है। स्वाभाविक तौर पे लंबे अंतराल के बाद बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है, और वो भी 2020 से अभी 26, मतलब पिछले 6 वर्षों से ये बहाली की प्रक्रिया चल रही है। और इस बहाली की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं सामने, जो कहीं न कहीं बिहार को लेकर जो एक छवि रही है, बिहार के अंदर भी और बिहार के बाहर भी, वो छवि एक बार फिर से उभर कर सामने आ रहा है कि एक ऐसा स्टूडेंट जो टॉप करता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, पटना यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर के रूप में ज्वाइन करता है, और बाद में जांच में उसकी डिग्री फर्जी आती है। इंटरव्यू में निर्धारित 10 नंबर है, मिल जा रहा है 14 नंबर। इस तरीके की त्रुटियां लगातार सामने आ रही हैं फर्जी डिग्री को लेकर, और उस वजह से कहीं न कहीं सरकार की छवि पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है। बिहार में हायर एजुकेशन को लेकर जो एक इमेज है बिहार के बाहर, बिहार को लेकर, और वाकई में जो लोग बहाल हुए हैं, काफी लंबे समय के बाद ये बहाली हुई है, लेकिन जो लोग दिख रहे हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, वो लगता है जैसे कि जिस दौर में बिहार का कभी पटना यूनिवर्सिटी ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, एक अलग इमेज हुआ करता था। यहाँ के प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में जाकर लेक्चर देते थे, तो लोगों को लगता था कि बिहार की स्थिति क्या है। सच पूछिए तो अभी जो नए लोग आए हैं, वो हमें लगता है कि ऑक्सफोर्ड की तो बात ही छोड़ दीजिए, अप टू मार्क भी बहुत सारे टीचर आपको नहीं मिलेंगे। इसकी वजह क्या है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? फर्जी डिग्री वाले बहाल हो गए, ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में बहाल हुए जो जो अप टू मार्क के पोजीशन में भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ गिरीश चौधरी जी अध्यक्ष हैं, पूरे बहाली प्रोसेस के चेयरमैन हैं, और जो सवाल उठ रहा है, तो मैंने सोचा कि पहले इन्हीं से ये सवाल कर लेते हैं कि सर, जो बातें सामने आ रही हैं। पहले तो देखिए, जो आपने बहुत बड़ी प्रश्न उठा दिया कि 10 नंबर का क्वेश्चन, मार्क्स मिल गया 14। मैं आपको बोलना चाहूँगा नहीं, कि उस पर तो नहीं, मैं हाँ, पहले उसको बोलना हाँ, चाहूँगा कि आपको अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन हो और आप अपने को एक वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं, तो आपको उसके बारे में ऑफिस में आकर के फ़ोन से उसको दरियाफ्त करनी चाहिए। पेपर में कोई छाप देता है और उसको मान लें, या कहीं कोई, दो चीज़ है कि अगर 10 में 14 देके रिजल्ट निकला है तो वो बात है, अगर कोई आपसे मार्क्स मांगा जाए उसमें टाइपोग्राफिकल एरर 14 हो गया है, दोनों में अंतर है कि 14 नंबर दे के रिजल्ट निकालना, तो 14 नंबर नहीं दिया गया, पेपर में छाप दिया, लेकिन वो जो रिजल्ट है उसमें 14 नंबर सामने था। नहीं है भाई मेरे। आप आइए, अब यूनिवर्सिटी में दिखाते हैं आपको, बोलिए कौन लड़का है, रोल नंबर, उसका कॉन्फिडेंशियल चीज निकाल के देते हैं। आप पत्रकार लोगों से इतना अनुरोध है कि इस तरह की जो बातें आती हैं,
तो आकर के कम से कम कमीशन में या जहाँ का भी हो, ये जरूर उस पर जांच लेना चाहिए कि क्या सही है या नहीं गलत। अब आज के दिन में इतने चैनल हो गए हैं कि कौवा कान लेगा उसके पीछे भाग करते हैं, अगर ऐसा हो गया ये हो गया, जहाँ से उसके पीछे कोई जा नहीं रहा। जो सुन लिया, जो यूट्यूब में आ गया, मान लेते हैं कि एकदम सही। यूट्यूब में आ गया कि दवा खाने से बीमारी ठीक होता है, लोग खाने लगते हैं। तो आप संतोष जी वरिष्ठ पत्रकार में से आने लगे हैं, इस तरह के बातों को इग्नोर करके पता करके कहिए। बात रही आप जिम्मेवारी की, आप जानते हैं कि किसी भी नौकरी के लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी फिक्स की जाती है। यूजीसी गाइडलाइंस है बहुत ही कि इसमें कितना क्या वेटेज है, उसको आपको मानना पड़ता है। यहाँ भी जो भी वैकेंसी निकली है उसमें भी है कि आप ग्रेजुएशन में 15 नंबर, पीजी में 25 नंबर, पीएचडी में 30 नंबर, अगर 5 पेपर है, दो नंबर पर पेपर 10 नंबर, 2 नंबर पर ईयर एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर, एक अवार्ड एक्सेट्रा से 100 नंबर का है। 100 नंबर का मेरिट लिस्ट बना करके सीट के अनुसार हम लोग बुलाते हैं इंटरव्यू में, ये फिक्स्ड है। अब प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, आपका वहाँ से पीएचडी करते हैं या पीजी करते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट कमीशन में देंगे तो कमीशन को मानना होगा। यूनिवर्सिटी पर हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि इंटरव्यू में आप जवाब नहीं दिए, कुछ पीएचडी के बारे में कुछ नहीं बताए, तो हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आपका पीएचडी गलत है। पीएचडी का 30 नंबर हमको देना होगा। आप पेपर लेके आते हैं कि मेरा यूजीसी केयर लिस्ट में छपा है, सब सही तरह से है, भले अपने से न लिखे किसी दूसरे से लिखवा लें, उस पेपर में हमको नंबर देना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है, यूजीसी का गाइडलाइंस है, जो नियम पे चलना पड़ेगा। आप सर्टिफिकेट देते हैं कि हमने 5 साल पढ़ाया अमुक कॉलेज में। अब हुआ कि कॉलेज में, अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाए हैं, कमीशन नहीं किया कि भाई उस सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट कैसे होगा कि पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। कमीशन ने एक रास्ता निकाला कि नहीं, जिस यूनिवर्सिटी में वो कॉलेज पढ़ता है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को जिम्मेवारी दी गई कि आप उसको हर तरह से जांच लें, जांच करने के बाद काउंटर साइन कर दें। काउंटर साइन करने के बाद कमीशन मान लेगा कि हाँ इनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही है, मान लिया गया। आज का दूसरा चीज़ बोले कि गलत सर्टिफिकेट भी लोग लेके आ रहे हैं। आज का जानना है कि डिजिटल का युग है, कंप्यूटर से सर्टिफिकेट बनाना आम बात है। कॉलेज का पैड बना लिए, अपने से छाप लिए, दस्तखत कर दिए, स्टैंप लगा दिए, मोहर लगा दिए, मेरे यहाँ अप्लाई कर दिए। जब मेरे यहाँ अप्लाई कर दिए, उस सर्टिफिकेट को देख रहे हैं कि रजिस्ट्रार का दस्तखत भी है, काउंटर साइन भी है, प्रिंसिपल का भी दस्तखत है, फॉर द टाइम ये हमको तो मानना होगा। क्योंकि मेरे पास तो ये नहीं है कि जितने भी यूनिवर्सिटी है भारतवर्ष में, सबका रजिस्ट्रार का मेरे पास स्पेसिमेन सिग्नेचर है। तो उसको हम लोग मानते हुए एक नंबर देते हैं और उसमें आते हैं, मानक में इंटरव्यू के लिए हम लोग बुलाते हैं। जितने भी पीजी, जितने भी सर्टिफिकेट वाला जो सर्टिफिकेट दिए है फोटोकॉपी, उसको हम लोग मान लेते हैं, उसी आधार पर 100 में मार्किंग करके देते हैं। इंटरव्यू के दिन जो आते हैं तो ओरिजिनल वेरीफाई करते हैं। तो जो ओरिजिनल वो वेरिफिकेशन के लिए लाते हैं, मैट्रिक का हो, पीजी पीएचडी जो भी है, उस ओरिजिनल से वेरीफाई करके या एक्सपीरियंस का, एज्यूमिंग कि जो सर्टिफिकेट वो दिखा रहे हैं वो सही, और उस आधार पर सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन करके रिजल्ट बनाते हैं हम लोग, जो रोस्टर के अनुसार यूनिवर्सिटी अलॉट करके भेजते हैं। ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी रिकमेंडिंग बॉडी है, यूनिवर्सिटी रिकमेंडिंग बॉडी है, अपॉइंटिंग बॉडी नहीं है। अपॉइंटिंग बॉडी यूनिवर्सिटी होता है। कोई भी आप बीपीएससी हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, बैंकिंग हो, लाखों एप्लीकेशंस आते हैं, तो उस 1 लाख एप्लीकेशन में अटेस्टेड करके दे देते हैं, तो उसको वो एजेंसी मान लेता है कि ये सही है, और उस आधार पर उसको एग्जामिनेशन रिटर्न में बुलाता है, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाता है ना, एज्यूमिंग करके उसका रिकमेंडेशन करता है। लेकिन जैसे उसको ज्वाइन करने की बात आती है, जहाँ भी उसको हुआ, बीपीएससी में हुआ, जिस विभाग में गए, स्टाफ सिलेक्शन हुआ, जहाँ जिस डिपार्टमेंट में गए, तो उनके पास जितने भी सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि कमीशन में उन्होंने प्लेस किया है, जिसका कि कमीशन वहाँ भेजता है कि ये सर्टिफिकेट इन्होंने प्लेस किया है, इस आधार पर इनको एलिजिबल किया गया है, इस आधार पर इनको मार्क्स अवार्ड किया गया है, इंटरव्यू में दिए हैं और रिजल्ट बना के दिया गया है।
तो जैसे वहाँ जाता है, रिपोर्ट करता है कैंडिडेट, तो जो अपॉइंटिंग बॉडी है, इट इज ड्यूटी ऑफ दैट अपॉइंटिंग बॉडी कि जितने सर्टिफिकेट हैं उसका ऑथेंटिसिटी उनको करना है। हम भी वाइस चांसलर रहे पटना यूनिवर्सिटी में 3 साल। डेली 10-50 को आते हैं सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए, हम लोग वेरीफाई कर करके भेजते हैं। हमारे यहाँ भी जो बीपीएससी से 14 में ज्वाइन किए, सारे सर्टिफिकेट जब तक उनका वेरीफाई नहीं हो गया तब तक हम लोग किसी को कंफर्म नौकरी नहीं की। जब पूरा वेरिफिकेशन हो गया, बोर्ड तक, स्टेट बोर्ड जो है वहाँ भेजते हैं, आपका जिस यूनिवर्सिटी से वहाँ भेजते हैं, हर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद ही ये होता है। तो इसमें हमको ये समझ में नहीं आता है कि यूनिवर्सिटी कैसे कहता है कि भाई अपनी ड्यूटी हम पर लाती है ना, मेरे यहाँ स्टाफ की कमी है, ये रोना, ये तो थोड़ा अजीब, थोड़ा अटपटा सा लगता है कि हम भाई चांसलर हैं तो हमको कम से कम अपना कर्तव्य, अपना ड्यूटी और पावर समझना चाहिए। कोई चीज़ इंटरव्यू देने के लिए, पब्लिक में देने के लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ कि इसका जिम्मेवारी, उसका जिम्मेवारी, जिम्मेवारी किसकी है देखनी चाहिए। किस परिस्थिति में आयोग ने अलग से चिट्ठी लिखी कि खास करके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और इसको स्पेशल विजिल होकर के देखा जाए, आखिर क्यों क्यों नौबत आई? इसलिए नौबत आई कि मीडिया ने ये खबर चलानी शुरू किया। आपने शुरुआत में जो बातें कही, जी नहीं बता रहे हैं, नहीं, मेरी बात भी जरा सुनिए। नहीं पहले हाँ, बोल देते हैं आपकी हाँ, बातें। हाँ, मीडिया ने जो यूट्यूबर जो है ना, ये कुछ कुछ बच्चे जिसके सिलेक्शन नहीं हुए, कुछ ऐसे भी देखे होंगे, जिसके सिलेक्शन नहीं हुए तो अपना चैनल चलाने लगे यूट्यूब में। हाँ, ये हो गया, ये हो गया, इसमें ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कर ले। तब हम लोग के भी कान खड़ा हुआ कि भाई देखिए, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार का ठप्पा है, काउंटर साइन है। कब से सर ये बहाली चल रही है? कि आपको अभी आपने आप बताया कब से चल रही है, आपको पता और है? ये मामला आज 2025 में ये बात जब सामने आनी शुरू गलत, आप कंफ्यूजन में है संतोष जी। 25 से नहीं बात है, हम यहाँ 23 में ज्वाइन किए हैं, है ना। 24 मई 24 से अपॉइंटमेंट शुरू हुआ है, 4-5 सब्जेक्ट का हुआ है। 25 में जैसे इन किए हैं, ये सब घटनाएं घटने लगी, उसी समय मैं तुरंत इसको पॉइंट आउट किया। ये वो बहुत पहले की घटना नहीं है, बहुत पहले की वही बात कर रहे हैं। जब से ये खबरें आनी शुरू हुई कि भाई जो एक्सपीरियंस, खास करके एक्सपीरियंस को लेकर जब सवाल खड़े होने लगे, तब आपने देखिए मैंने नहीं, हाँ, तो बात नहीं, उतना सवाल करने के बाद भी मैं इसको, मेरे पास पावर नहीं था कि इसको किसी को पार्टिकुलर चेक करके हम आपको कहें। 1 लाख एप्लीकेशन मान लीजिए है, हमको नहीं राइट है किसी एक पार्टिकुलर कैंडिडेट को पकड़ के भेजें, पता करें। करना है तो 1 लाख को करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है कमीशन को। ये कहानी आपको हम लगता है कभी बताए होंगे, बोलिए तो मैं रिपीट कर दूं उसको। कि एक लड़के आया था इंटरव्यू देने के लिए, मैं सीसीटीवी में देख रहा था, उसकी एक्टिविटीज कुछ अजीब सी थी। मैंने भेजा अपने आदमी को, देखो पता करो क्या बात है। तो कैंडिडेट एकदम रिजिड था कि नहीं, मैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं था या दिखाना नहीं चाहता होगा कि हमको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट छोड़ कर इंटरव्यू ले लिया जाए। अब प्रॉब्लम है कि कोई एक्सपर्ट ने नंबर जब दे दिया तो कमीशन को राइट नहीं है कि 0.1 भी ऊपर नीचे करे। ठीक है, दे दिया तो दे दिया। हमने बोला कि नहीं ठीक है, उसको इंटरव्यू देने दो, नहीं है इसके बावजूद भी मार्क्स तो हम देंगे, चूंकि दिया ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ओरिजिनल दिखावे या नहीं दिखावे, ओरिजिनल नहीं दिखाया तो हमको लिखना पड़ेगा कि ओरिजिनल नहीं दिखाया। लेकिन उसका इंटरव्यू भी हुआ, उसका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया, उसके रिजल्ट को मैंने होल्ड किया, और जहाँ का सर्टिफिकेट था उसका हमको डाउट हुआ कि इसका कुछ ना कुछ है, तब दिखा नहीं रहा। मैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में मैंने उस सर्टिफिकेट को भेजा, वहाँ के वाइस चांसलर ने कहा कि तो बिल्कुल फॉल्स है, वहाँ पर ही रहा ही नहीं है कभी। उसके बाद जैसे वो रिजल्ट को कैंसिल किए, कैंसिल करने के बाद मैं एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद तब जाके कमीशन को एक रास्ता मिला कि ऐसा भी हो रहा है। नहीं, जब ऐसा हो रहा है तब स्पेशल केयर के लिए, न कि कहा गया कि आप वेरीफाई तो करना ही था उनको। स्पेशल केयर इसलिए कहा गया कि थोड़ा सा देखिए कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, लड़के भी कह रहे हैं कि जाली सर्टिफिकेट कुछ दे दिए, पढ़ाए नहीं, वहां से बनवा के भी दे दिए। एक है कि अपने से बना के दे दिए, कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेट मिलेंगे जो कि कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा, वहाँ पढ़ाए नहीं, लेकिन प्रिंसिपल ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया। प्रिंसिपल सर्टिफिकेट दिया, रजिस्ट्रार साहब काउंटर साइन भी कर दिया। ऐसे भी केस मिलेंगे, ऐसे भी केस मिलेंगे कि जो कभी कॉलेज देखा ही नहीं, पैड छपवाया, प्रिंसिपल का मुहर लगाया, रजिस्ट्रार का, ऐसे भी आ गया।
तो इस तरह की सर जो बातें आई, हाँ तब जाकर के हमने कहा, डिसीजन लिए कि अरे हम इतना जो हम ट्रांसपेरेंट करके कोशिश कर रहे हैं कि फेयर हो, और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत आ रहा है तो इसको कहीं ना कहीं तो रोकने की जरूरत है। फिर कमीशन में बात हुई कि अगर हम सबको भेजते हैं तो उसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनको एक्सपीरियंस में नाम नहीं मिला, मार्क नहीं मिला है। ऐसे भी हैं जो हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिए लेकिन उस पर मार्क नहीं बात मिला, गलत पकड़ा गया, वहीं गलत है। तो ये सबको भेजेंगे तो जिसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गलत गलत है, उसको मार्क नहीं मिला, उसको भी परेशानी में डालेंगे कि तुम्हारा सर्टिफिकेट गलत, ऑलरेडी गलत पकड़ा गया, मार्क नहीं मिला है। तब हम लोगों ने डिसीजन लिया कि जिसको जितना नंबर मिला है, जिसको इसको एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस मिला के है, आधार पर मिला उसको। एक्सपीरियंस के आधार पर मिला है, उसको उसके मार्क्स आधार भी भेज दिए कॉन्फिडेंशियली। हम्म हम लोगों ने भेजा कॉन्फिडेंशियली, हम्म, हो जाता है पब्लिकली, कि नहीं जो ठीक कि वो नहीं होना चाहिए, नहीं कॉन्फिडेंशियली भेजा गया। तो आप जिस जिस, अब होता क्या है, हमको पता चला है, आई मे बी रॉन्ग, कि कैंडिडेट से मांगते हैं कि दो तुम्हारा सर्टिफिकेट जाए क्या, कई सब दो। अरे भैया आपको भेजा गया, उसमें दिया गया है कि कहाँ का सर्टिफिकेट है, आपको तो और एकदम पता नहीं चलना चाहिए था कि किसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो रहा है। उसको जहाँ से इशू हुआ है उस यूनिवर्सिटी में सील्ड करके, कॉन्फिडेंशियल करके उस यूनिवर्सिटी में भेजना चाहिए था, और वहां से जैसे आता कि गलत है तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अच्छा ये तो वहां हाँ, से आया, आप अपने से वेरीफाई भी कर रहे हैं, वहां से आता है, तो हम भाई चांसलर हैं तो भेज रहे हैं सरकार को, कमीशन को, कि देखिए ना सर्टिफिकेट में ऐसा ऐसा आया है, इसको क्या करें, सही है कि नहीं। अरे हम भाई चांसलर हैं, हमने इशू किया नहीं है, यही सवाल है ये सर। सही है कि नहीं, हम भाई नहीं, चांसलर नहीं ये जानते हैं। यही सवाल है कि एक्सपीरियंस के लेकर जो विज्ञापन में जिस बात का उदाहरण उद्धृत किया गया उसमें कि भाई अगर मान लीजिए कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में उनको उस विषय का ठीक है पढ़ा, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट उनको पढ़ाने के लिए रख लिए कि भाई ठीक है अब वहाँ आप पढ़ा दिए, उनके सर्टिफिकेट को आप कैसे मान लीजिएगा? एक देखिए बात। नहीं नहीं पहले मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनको जो बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी एफिलिएशन के, और वो वहां से रजिस्ट्रार काउंटर साइन करके दे दिए। ठीक है, ठीक है, मेरे आपने मेरे बोला कि जिम्मेवारी किसकी। हाँ नहीं नहीं एक मिनट, तो एक दो मिनट, एक मिनट पहले, तीसरा सवाल। कि आपने बोला कि सब कुछ कर लिया, वहां कुछ नहीं है, रजिस्ट्रार ने काउंटर साइन कर दिया। अब कहते हैं जिम्मेवारी किसकी, जिम्मेवारी हुई, गलती किसकी हुई, भाई वही तुम करे, किसकी, मैंने वो आप बताइए जिम्मेवारी ना, क्यों नहीं तय हो रहा आप है? बोले किसकी जिम्मेवारी हुई। जब अरे, आप जब अरे आप पहले हम एफआईआर दर्ज स्टूडेंट अरे पर कर रहे हैं। बात की बात है नहीं ना। नहीं नहीं, जब आप फर्जी सर्टिफिकेट की आप वजह से, नहीं पत्रकार सर, हैं, थोड़ा सुनिए तो। नहीं पहली मेरी बात सुन लीजिए सर, कि अगर आप एफआईआर स्टूडेंट पर दर्ज कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी है, तो वो रजिस्ट्रार पर भी क्यों नहीं दर्ज हो रहा है जिसने ये जारी किया है? ठीक है, जी यही चीज ना पूछ रहे हैं कि किसकी गलती है। हाँ। तो अभी हमसे क्यों कहना चाहते हैं किसकी गलती है। नहीं आपको नहीं समझ, हम बताएंगे, बीइंग चेयरमैन ऑफ द कमीशन की नहीं, जब कमीशन की तरफ से एफआईआर हो रही है, आपने एफआईआर भी किया है इस तरीके। पकड़ा है तो हम हाँ करेंगे। हाँ हाँ। हाँ, तो जो सर्टिफिकेट जो बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट जो इशू किया, हाँ जो इशूइंग अथॉरिटी के कोई तो ऑफिसर होंगे। हाँ तो क्या मान लीजिए कि आप बीएन मंडल के रजिस्ट्रार मान लीजिए गलती किया, हमको पावर है उनको एफआईआर करने का। जब आप स्टूडेंट पर कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं? स्टूडेंट तो हमारे यहाँ अप्लाई किया है ना। हाँ, और तो उसमें उनका सर्टिफिकेट लगा अरे भाई हुआ है, सर्टिफिकेट तो कौन दिया है, रजिस्ट्रार दिए। रजिस्ट्रार किसके अंडर में है। इससे कैसे अरे सर? इतना सिंपल सा चीज है, भाई चांसलर के अंडर में। हाँ, तो भाई चांसलर कितने उन पर पकड़ रहे हैं गलती है तो। लेकिन आप वाइस चांसलर क्यों नहीं पकड़ रहा है गलती? राजभवन क्यों चुप है? राजभवन सरकार नहीं, एक हम बात करते हैं, जो जो पूरा ये जो हो रहा है, सरकार पर चिट्ठी देखिए, सुनिए, लगातार एक मिनट, पत्र। हाँ यही ना ऊपर ऊपर आप लोग देख लेते, कोई बोल नहीं दिया नहीं 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 ऊपर। सरकार चुप नहीं है, जिस दिन लिखा सरकार ने पूरा पॉइंट, आपने बोला ना कि इसी तरह से हेड ने रख दिया, नहीं, उसमें आप देखिएगा 12 या 13 पॉइंट है। हाँ पहला क्या, एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, सैंक्शन शीट होना चाहिए, आपका अपॉइंटमेंट होना चाहिए, हाँ है ना। अगर अफिलिएटेड कॉलेज है तो प्रोसीडिंग में होना चाहिए, होना चाहिए। सरकारी है तो कोई बात नहीं, खाली वैकेंसी है तो हाँ, आपकी अपॉइंटमेंट हो गया, पढ़ाई, हम्म, ये सब दिया हुआ है। हाँ अब इसमें पूछते हैं कि देखिए नहीं सब कुछ सही है, लेकिन इसका एडवर्टीजमेंट नहीं हुआ, हम क्या करें। अरे भाई चांसलर है, ये क्या है भाई, है? हाँ हम भाई चांसलर है तो नहीं है तो हम डिसीजन लेंगे ना, कि कमीशन सर्टिफिकेट हम दिए हैं तो हम ना डिसीजन लेंगे कि गलत है कि सही है। हम कैसे डिसीजन लेंगे, आपका सर्टिफिकेट को हम कैसे डिसाइड करेंगे गलत है। तो आप बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं कि अब इनडायरेक्टली आपको कितना हम बोले। नहीं, आप इनडायरेक्टली, हमने डायरेक्टली भी हम नहीं जानना चाहते। हाँ। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं सर कि बहाली हुई, 3000 से अधिक प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई,
ठीक है, लंबे अंतराल के बाद बहाली हुई, और उस बहाली में इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, जो जो तथ्य अब सामने, जो मान लीजिए 23 बहुत सारे ऐसे बहाल हो गए जिनका तो इस प्रोसेस से जांच भी नहीं हुई। जब ये मामला सामने आया तब ये इस प्रोसेस से जांच हो रही है। फिर आपको पता नहीं, बताइए। 2020 के पास जितने का भी अपॉइंटमेंट हुआ है ना, हमारे हाँ, ज्वाइन करने के पहले पहले भी, भी, हाँ। उनका भी मैं खाता सब भेज दिया हूँ। सबका हो रहा है, आप कंफ्यूजन में मत रहिए नहीं, कि जो 20 में ज्वाइन कर लिया कि हमारा जाली सर्टिफिकेट है तो बचेंगे, नहीं बच रहे सर हैं। इस प्रदेश में 3 लाख टीचर बहाल हुआ, ठीक ना, अभी तक उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं है। अभी बीपीएससी से बहाल हुआ है, उनका कंफर्मेशन पीरियड भी खत्म हो गया 2 साल, उसके जांच नहीं हुई। आपके यहाँ, देखिए बता रहे हैं, हाँ, कंफर्मेशन जो होता है उसी डेट से होगा। 4 साल के बाद भी होगा ना, तो आपका कंफर्मेशन नौकरी उसी डेट से होगा। लेकिन जब तक आपका सर्टिफिकेट जांच नहीं होगा, आप वहाँ के अधिकारी हैं, आप इतना गलती नहीं करेंगे, अपने पर रिस्क नहीं लेंगे कि सही है। 4 साल हो 10 साल हो, हम लोग की नौकरी 10 साल के बाद कंफर्म हुई थी, लेकिन उसी डेट से, इसलिए कि कोई नहीं हो, मैंने वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा था। वेरिफिकेशन जब हुआ तो कंफर्म हुआ। तो ऐसा नहीं है कि 2 साल में कंफर्म करना ही है। आपका सर्टिफिकेट गड़बड़ है तो हम कंफर्म कर देंगे, नहीं करेंगे। आपका वेरिफिकेशन नहीं आया 2 साल में तो हम कंफर्म कर आपको देंगे, जानकारी है नहीं कि, करेंगे, बता रहे हैं। हाँ, तब तक जब वहां से आ जाएगा कि सही है तबे कंफर्म, आ जाएगा ये गलत है तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो अब जब ये बात सामने आई है कि क्या क्या आपको चेक करना है, तो जो नहीं भाई, पहले से है क्या क्या चेक करना है। तो, अब दोबारा आपको कह दें कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा संतोष जी, तो कहिएगा कि अभी आपको ध्यान आया। अरे आप चेक कर रहे थे, हमने कहा कि थोड़ा देखिए भाई, इसमें लगता है कुछ गड़बड़ी तो ना हो जाए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा हो रहा है तो उसको बताइए। तो ये जितनी बहालियां हुई हैं हाँ 2020 के बाद से, मतलब अब वो जो पहले, मतलब बहुत सारे लोगों का तो ऐसा है कि इस तरीके इस प्रोसेस से वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार उसको देखे भी नहीं है, जो अब आ रहा है बात सामने। तो नहीं देखे हैं, फिर पूछ रहे हैं कि जिम्मेवारी किसकी है। तो, अपने बोल नहीं रहे नहीं, हैं हम ना, ना अपने हाँ, बोल रहे हैं कि ना भाई चांसलर देंगे, रजिस्ट्रार बोले हैं, और हमसे आप बुलवाना चाह रहे हैं नहीं, कि जिम्मेवार कौन है। नहीं, जब अब ये बात सामने आ गई है सर, बात तो शुरू सामने अभी नहीं आई नहीं भाई नहीं है। सर, अरे भाई ये तो अच्छा, हाई कोर्ट में क्या हुआ? हाई कोर्ट में भी तो इसी वजह से ये मामला देखिए, फंसा। नहीं, हाई कोर्ट का भी आप भी बोल रही थी, गलत आप हाँ, तो हाई बताइए कोर्ट, सब पब्लिक, बताइए हाँ, ना हाई हाँ। कोर्ट कोर्ट केस नंबर बताइए ना। हाई कोर्ट में जो कौन ये केस? एक्सपीरियंस वाले मामले में जो जिस कुछ लड़कों को जो आपने नहीं दिया, हम्म, उसके बाद हाई कोर्ट ने ये कहा ना। नहीं जानते हैं हाँ, बताइए ना सर, कौन वाला केस बताइए तो हमको। जो हाई कोर्ट जो इस कौन वाला कोई ये, एक हाँ मिनट। हाँ बताइए। जब आप पत्रकार हैं, हाँ जब ये हाँ, ले रहे हैं तो कोर्ट का पार्टिकुलर रहने, देखिए कोर्ट का ही है ना, हाँ हाँ, हमको कहिएगा तो इस कोर्ट के बारे में बताएंगे। देखिए फलाने फलाने में केस में ये डिसीजन हुआ, नहीं बताइए तो कौन नहीं, में ऐसा जो अभी भी ऐसा नहीं, नहीं, डिसीजन हुआ। अभी भी सुनवाई उसकी हो रही है। सुनवाई हो रही है तो उसको मान लेंगे कि हो गया। नहीं, उसमें उसमें उसी में डिसीजन किसका हुआ सो ना बताइए। नहीं, डिसीजन नहीं, उसी में ये सवाल हुआ कि आप किस आधार अरे पर, भाई जब मेरे, जब आपने जांच नहीं की तो आपने जांच नहीं की, किस आधार पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को आपने रद्द कर दिया? कहाँ रद्द किया हमने। बहुत सारे लोगों का आपने रद्द किया है, जो लोग जिसकी हाई कोर्ट में अभी सुनवाई हो रही अरे है। भैया वैसा बता रहे, अब फिर वही नहीं जानते हाँ हैं, बताइए। पूछना चाहिए था। हाँ। आपने प्रिंसिपल से सर्टिफिकेट लिया, रजिस्ट्रार से काउंटर साइन कराना था, अब नहीं कराए तो रद्द कर दिए, अब करा के दे रहे हैं। हाँ, तो उस दिन नहीं दिया, ऑनलाइन है, ये भी बाजार हाँ, नहीं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, एक पेपर घुसा नहीं सकते हैं। ना कुछ। तो जिस दिन आपने अप्लाई किया उस दिन आप सर्टिफिकेट दिए, रजिस्ट्रार से काउंटर साइन करा के नहीं दिए, कैसे आपको मानेंगे? नंबर 1, वैसे लोग हैं केस। हाँ। दूसरा, आप सर्टिफिकेट दिए हैं, बना दिए, रजिस्ट्रार भी काउंटर साइन कर दिया, प्रॉपरली इशूड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपरली इशूड का मतलब जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को नहीं, हाँ। उसमें बजाते लेटर नंबर डेट होना चाहिए कि आज 5-6 साल के बाद रजिस्ट्रार बहुत बदल गए, आज हम भेजें तो कैसे चेक करेगा उसको? उस लेटर नंबर डेट से ही खोजेगा, इतना तारीख का इशू है जी देखो। मतलब आप मोटा तो मोटी ये अगर सब चीज जो देखे, जी ये सब चीज देखे, हाँ वही तो कहा, सरसरी निगाह से जो चीजें सरसरी देखी। निगाह से नहीं, डीपली निगाह से देखे नहीं कि नहीं, जिसमें जो है प्रॉपरली इशूड नहीं है, जीरो, हाँ हाँ, ठीक है, काउंटर साइन भी है, सब कुछ है, हाँ, लेकिन जीरो। हाँ। वैसे लोग है कोर्ट में कि भाई लेटर नंबर नहीं है तो हमारा क्या गलती है? तो प्रॉब्लम है, कमीशन भी कहता है कि हमारा क्या गलती है भाई, नहीं दिए तो हम तो अब यूनिवर्सिटी से लेकिन पूछ के ना। एक चीज, दूसरा हाँ। चीज और भी है कि लेटर नंबर नहीं है, काउंटर साइन नहीं है, वो भी गए हैं, तो ऐसे जो नहीं मिला उनको, तो उन लोगों को नंबर नहीं मिला, फिर भी सिलेक्शन अगर हो गया है, इसीलिए मैंने सबका नंबर भेजा। अब जिसको मैंने आपने दिया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको लेटर नंबर नहीं है, आपको जीरो मिला हुआ है,
वहां तो हम आपका कॉपी भेजेंगे कि दिए थे, तो उसको भी वेरीफाई कराने लगे, तो आ जाएगा जाली, आप उसको कैंसिल करके जेल भेज दीजिएगा। इसीलिए हम सबका नंबर भी भेज दिया। यूनिवर्सिटी इतना इस पर जिस तरह से स्टैंड लिए हुए है, यही कारण है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि बहुत लोग सोचे थे कि हमारा तो हो ही जाएगा, इधर से पैरवी उधर से पैरवी, कुछ नहीं हुआ। इसका भी खमियाजा आयोग कहिए, हम कहिए कि कोर्ट केस बढ़ रहा है। अब वैसे केस, मेरा इंटरव्यू लेटर नहीं आया, मेरा 80 नंबर होना चाहिए था, यहाँ पर 17 है, कट ऑफ है 75, आपका नहीं इंटरव्यू लेटर, कोर्ट केस चले गए। कोर्ट का अच्छा ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं। उसको हम क्या करें बताइए? आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले, सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले कोर्ट में जा रहे हैं। एक और सर ये है कि आप जो एक्सपर्ट कमेटी बनाए, उस एक्सपर्ट कमेटी में आईआईटी के लोगों को भी रखा और एक साधारण कॉलेज के लोगों को मतलब चर्चा। ये बताइए, बोलिए कौन सब्जेक्ट का देखना है एक्सपर्ट का लिस्ट? आप आइए मेरे ऑफिस में, मैं दिखाऊंगा कहाँ का एक्सपर्ट है कि कहाँ। सुनिए मेरी ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, सुनिए ना, बता रहे हैं इसलिए कि हम सुने हैं आपका गलत सलत बोलते हैं तो हम क्या बोलें कि जिसको करना है उसको यहाँ से रख दिए और जिसको नहीं करना है वहां से कर दिए। ठीक है, इतना आसान नहीं आज के दिन में कि जिसको सर्टिफिकेट नहीं है नंबर दे दीजिएगा, बच के निकल जाइएगा। आरटीआई के जो भी कोई भी देख लीजिए, जितना भी आपका इवेल्युएशन हुआ है मिक्स्ड हुआ है, एक साथ हुआ है। ये नहीं होता है कि आधा आदमी को इधर दे दो आधा आदमी। आप आकर के देख लीजिए, एक रूम है, रूम में 10, 15, 20 एक्सपर्ट आते हैं, सब अपना अपना देखते हैं। ब्रीफिंग के बाद आईआईटी के हों, चाहे समस्तीपुर के जो आप बोलते हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी को हो, चाहे बनारस के, एक साथ उनको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसी के तहत उनको देखना है। नहीं है कि रजिस्ट्रार का स्टैंप नहीं है और नंबर दे देंगे आप समस्तीपुर के हैं तो दे दिया, पकड़ाइएगा तो कहाँ जाइएगा। दूसरा चीज, जितने भी एक्सपर्ट हैं, बहुत लोग आए होंगे, कुछ आपके मित्र भी होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे, उनसे जरा पूछ लीजिए कि जिस समय आप लोग मार्किंग का इवैल्यूएशन करते हैं, क्या कोई पैरवी भी आता है क्या कमीशन से या कोई भी? अब 5000 एप्लीकेशन है, 15 गो एक्सपर्ट हैं, कौन किसका एप्लीकेशन किसके पास जाएगा कोई नहीं जानता है, नहीं जानता है। हमारा एप्लीकेशन आपके यहाँ जाएगा, उनके यहाँ जाएगा, तो वहां 15 के बीच में क्या कोई पैरवी किया? पूछिए, कोई भी तो आपके कोई भी तो होंगे, या कोई भी तो आपके मित्र होंगे जो परिचित होंगे, इंटरव्यू में गए होंगे, कमीशन में कैसे कमीशन में हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, देखिए। तो जो पॉजिटिव चीज है आप लोग दीजिएगा, नहीं निगेटिव चीज खोजते हैं, इसलिए निगेटिव चीज देंगे तो लोगों को थोड़ा ये होता है। सर ऐसा नहीं है, आपका ज्योग्राफी का टॉपर फर्जी निकल रहा है, निगेटिव क्या है? ज्योग्राफी कैसे निकल, इतना बताने के बाद भी वही बोल रहे हैं। नहीं अब वो जो जैसे मेरी बात, जब हम लोग वो वाला डिस्कशन तो नहीं कर रहे हैं जो 10 लोग को बैठा के, वैसा तो नहीं है। ज्योग्राफी का आप खुद बोल रहे हैं, उस सर्टिफिकेट बनवा के लाया जाली, या कि आप ये भी खुद बोल रहे हैं कि पैड छपवा लिया, मुहर लगा दिया। तो पैड छपवा लिया, मुहर लगा दिया, आप चेयरमैन है, आप एक्सपर्ट हैं, क्या कीजिएगा बताइए? कहाँ, हाजीपुर का? नहीं, वहाँ गोरखपुर का सर्टिफिकेट, आप एक्सपर्ट हैं, पैड एकदम साफ साफ है, लिखा हुआ है, दस्तखत भी है, स्टैंप भी है, आप क्या सब है, आप एक्सपर्ट हैं, क्या कीजिएगा? मतलब पत्रांक दिनांक सब है, मान लिया आपने, सही है, आप क्या कहे? आप सही मान लिया, सही मान लिया, तो इसमें कमीशन कहाँ गलत है? सही मानेंगे तो 10 नंबर देंगे, 10 नंबर देंगे तो रिजल्ट होगा, रिजल्ट होगा तो वेरीफाई होगा ना। चोर है तो पकड़िएगा कि नहीं? अब टॉपर रहे चाहे बॉटम रहे। लेकिन ये जो चोर पकड़ने की जो प्रक्रिया शुरू क्या नहीं होना चाहिए? नहीं हुई, शुरू से है। हम नहीं लिखते नहीं बोलते तभी होता, लेकिन हमको लिखना पड़ा, आपको लिखना पड़ा, ये हो नहीं रहा था। हमको लिखना पड़ा इसलिए ना कि सबको नहीं तंग कीजिए। जिसका सर्टिफिकेट दिया उसमें 0 नंबर मिला, उसका कौन सी वेरीफाई कीजिएगा? उसको करने की जरूरत ही नहीं जरूरत है, तो हमको देना पड़ा। लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल एक सर, जो अभी आए हैं सामने, इस पहले मेरा सवाल बताइए। आपका जो इसके पहले जो फेसबुक पर चला है, जिसका कि 17,000 की 25,000 व्यूअर है, हम जो बोले इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उस वीडियो को जो इतना चला है, इतना डिफेम हुआ कमीशन, उसका खमियाजा कौन भूलेगा? पहले ही बताइए। तो उसी के लिए तो हम बात कर रहे हैं आपसे ना। हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? हम आपसे हर ऐसे इश्यूज पर आपसे हम बात करते थे, लेकिन सवाल है कि कमीशन ये नहीं, ये सर कमीशन सुनिए,
आज आप अशोक चौधरी जैसे लोगों को आप प्रोफेसर बना दिए हैं। फिर वही बात। नहीं 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 नहीं, ये चर्चा नहीं होगी। जो 20 साल से अच्छा, कॉलेज, ये किसने, ये प्रोसेस किसने बनाया सर? किसी यूजीसी ने बनाया, यूजीसी ने बनाया। जी। अभी बिहार सरकार में 94 में बहाली नहीं हुई थी, उस तो समय यूजीसी नहीं था। अरे भाई उस समय भी यूजीसी था। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर थे, हाँ। उसको इस आधार पर आपने नहीं लिया कि रजिस्ट्रार का काउंटर साइन नहीं होगा। अभी क्या आप ही बनाया है, यूजीसी ने बनाया है? क्या वहां कैसे बहाली होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर? अब ठीक है, हम वही थे। हाँ, एक मिनट, अभी हाँ, थे नहीं हाँ, थे? हाँ, अभी भी है, नहीं नहीं, अभी भी है। आप हम क्या बोले आपको कैमरा के नहीं नहीं सर, बोलिए बोलिए सर। नहीं 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 बोलेंगे। नहीं नहीं, बोलिए सर। देखिए ये सब आप अगर नहीं नहीं, अगर ऐसे टीचर बहाल हुए हैं। एक मिनट सुनिए जी सर। जेएनयू से आप पढ़े हैं, आपके जरूर कोई ना कोई टीचर अभी होंगे। जेएनयू से भी यहाँ एक्सपर्ट के रूप में आए हैं। हाँ, ठीक आए, है? हाँ। जो आए हैं, बने भी हैं, प्रोफेसर भी बने, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जो एक्सपर्ट में आए हैं, भी। जो एक्सपर्ट में आए हैं, उनसे जरा जरूर डिस्कशन कर लीजिए, तब हमसे बात कीजिएगा कैमरा के सामने। कोई भी आपके होंगे, गुरुजी होंगे, रिटायर्ड जूनियर होंगे, आपस में कोई वहां से यहाँ आया होगा। हाँ, नहीं नहीं, बात हुई हाँ। एक्सपर्ट से हाँ। पूछिएगा कि अच्छा वहाँ इंटरव्यू देने गए थे, क्या सिस्टम था, कैसे थे? आपके सिस्टम पर किसी ने कोई सीधा सवाल नहीं खड़ा किया। ये बात किस सिस्टम पर? नहीं नहीं, ये जो रिजल्ट आ रहा है सामने। अरे भाई रिजल्ट आपको बोले कि आप जाली सर्टिफिकेट दीजिएगा तो हम तो मानेंगे ना फॉर द टाइम भी। उसी को तो चेक करना है। वजीवाल है। अरे आप जाली सर्टिफिकेट दीजिएगा छपा के एकदम चमचम चमचम करके, तो हम क्या ओरिजिनल दीजिएगा तो हम तो मानेंगे, लेकिन नौकरी देने के पहले उसको वेरीफाई करेंगे। नौकरी देने से देने के पहले एकदम करेंगे। हाँ, लेकिन हुआ तो नहीं सर। अब नहीं करेंगे तो फिर दोस्त चेयर में कमीशन को देंगे। हुआ तो नहीं सर। कैसे जानते हैं कि नहीं हुआ? एकदम हो रहा। नहीं होता तो पकड़ाते लोग कैसे? अब नहीं होता तो कैसे पता चल रहा कि टॉपर जो है 10 नंबर जाली ले लिया है? तो सर बड़ा नहीं, कैसे नहीं हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्या अरे हुआ? पटना यूनिवर्सिटी में जो है कह रहे हैं कि टॉपर है, ऐसा तो नहीं हो कि टॉपर को छोड़ दिया पटना यूनिवर्सिटी? पटना यूनिवर्सिटी में तो सर ये भी हुआ क्या कि जो क्या कहते हैं, यही जो सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को गलत निकला। उस बच्ची को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। अब कोई उस दौर में आप वाइस चांसलर होंगे, सुप्रीम कोर्ट तक उस बच्ची को लड़ना पड़ा। उसके बाद जाके फिर अपॉइंटमेंट हुआ। इस केस का बात कर रहे हैं हम तो नहीं हम बोलेंगे। उस चर्चा कर दिए। ये सिर्फ इसलिए, देखिए हम जब भाई चांसलर थे, जो भी इस तरह की बातें आई, डीपली में हम गए हैं एकदम, और हमको लग रहा है कि कहाँ उसमें भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ सर। नहीं सुनिए ना, एफआईआर कैसे जानते हैं नहीं हुआ? नहीं, उसमें जो हमने रिपोर्ट दिया है, आप उस कोर्ट केस के रिजल्ट को देखी थी, ये देखिए उसका जजमेंट को। सरकार का आदेश है एफआईआर दर्ज, सरकार का आदेश की बात, और एफआईआर, अरे बात सुनिए तो मेरा, सुनाइए ना। उसमें जो हमने जो रिपोर्ट दिया, बहुत कम होता है कि रिपोर्ट के अंदर में, जजमेंट के अंदर में रिपोर्ट को पेस्ट किया जाता है। हाँ, रिपोर्ट में पेस्ट है, हाँ, दिया हुआ है। हाँ, अब जाके देखिए हम क्या रिपोर्ट। हाँ, तो मैंने हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, और उस मामले में सरकार एफआईआर दर्ज करके बात की। अब चलिए उस बात को लंबी सरकार किसको क्या है एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुआ, और उसकी बहुत सारी सरकार एफआईआर करने के लिए किसको, तो मैम को नहीं पता, आपको सर नहीं पता है। चलिए, हम चीजों को समझना चाहते थे। कई मुद्दों पर हमने इससे पहले भी खबर चलाई है, बातचीत भी होती रहती थी। इसमें क्या स्पष्टता होनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि सर से सीधी बात होनी चाहिए। और बहुत सारी तरीके की समस्याएं, लेकिन हाँ, खत्म करने के पहले एक चीज बोलना चाहता हूं। जो भी आपने दिया है, आप संतुष्ट हैं कि नहीं, पहले बताइए। जो जिस तरह से आयोग का जो खिंचाई आपने की है, ये देखिए, ये आप नंबर 1 नहीं, अगर ये है तो आप यहाँ बोलिए कि नहीं, वो जो है इसका सारा क्लेरिफिकेशन हमको मिल गया है, उसमें आयोग कहीं इन्वॉल्व नहीं। देखिए, अभी प्रोफेसर और स्टूडेंट वाला बात मत करिए। हम बोले बेसिकली हमारी ड्यूटी है कि जहाँ गलत टीचर है, हम लोग गलत होता है, उस बात को हम मानते हैं। देखिए, उस बात को हम मानते हैं। सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। इतना आग्रह ही मेरा ये होगा, आगे से कोई भी चलाने के लिए आयोग के नहीं, और भी नहीं, मेरा एक आखिरी, जैसे हम देखिए, हम जनता के प्रति जिम्मेवार हैं, और जनता देख रही है कि आपके आयोग के समय में जितनी बहालियां हुई है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जिसको पॉलिटिकल साइंस लिखने नहीं आता है।
बहुत सारे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग, मंत्री लोग देखिए, जो 20 बरस से कभी अरे, कॉलेज नहीं देखे और ऐसे लोग प्रोफेसर बने। फिर आप चर्चा देखिए, ये पब्लिक फिर आप ओपिनियन है वहीं सर। चले आते हैं कि नहीं, ऐसे ऐसे कैसे बन गए, देखे ना। हाँ आप छाप के दे दीजिएगा सर्टिफिकेट, तो क्या कीजिएगा? हाँ, उसको पकड़ेंगे ना, ये तो पकड़ के हट रहे हैं कि ठीक है नहीं? ना। तो ये जो सर्टिफिकेट में मानते हैं ना कि ये जो प्रोसेस है बहाली का, यूजीसी का जो बहाली है एकदम कि पीएचडी करिए तो इतना नंबर दे दीजिए, इतना एक्सपीरियंस हुआ, इस पर एक बार विचार होना चाहिए। एकदम हो रहा है। आप पटना यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी आज इसलिए नहीं है कि इस नहीं, तरीके के नए नए लोग आ पटना रहे हैं जो इस तरीके के पटना एक्सपीरियंस के नहीं यूनिवर्सिटी के बारे में अभी थोड़ा सा आप जाइए। है। पहले क्या था, डाउन हुआ, अभी कहाँ, इसको भी देखिए। देखिए एक दरोगा सर देखिए, नहीं बन पा रहा सुनिए है, ना, आईएएस आईपीएस। बात सुनिए सुनिए ना, ना। नहीं, पटना यूनिवर्सिटी देखिए, जैसे आप कहते हैं ना, हम लोग बीपीएससी का ठीक है, रिजल्ट देखते हैं। इस पर भी चर्चा कर लेते हैं, दरोगा कैसे क्यों नहीं नहीं बना। नहीं, सुनिए ना, बीपीएससी का रिजल्ट देखते अरे हैं बात सर। तो सुनिए मेरी। हाँ, आज के दिन में जो टॉपर लड़का है, वो एडमिशन कहाँ लेता है? कहाँ लेता है? फतुहा कॉलेज में, अफिलिएटेड कॉलेज में। इसलिए सुनिए, फैक्ट को आप नहीं आप नहीं इस पर छिपा बहुत सकते। बहुत नहीं नहीं, 2 मिनट और सुनिए। हाँ, फतुहा में लेता है, हाँ, इसलिए कि पटना यूनिवर्सिटी में हम लेंगे क्लास करना तो हमको होगा। क्लास करना पड़ेगा। तो अच्छा, जितने अच्छे बच्चे हैं कहीं फतुहा में, जहाँ और जहाँ उसके पे, बाद कोचिंग और करते उसके बाद कोचिंग हैं। करता इसके है, लिए ठीक है। सिर्फ सरकार जिम्मेवार है, प्रोफेसर साहब को आपको तो जिम्मेवार नहीं पहले है। भी हम बताया कि जिम्मेवार ठीक, कैसे जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। है। ठीक सर, अब इस बात यही खत्म किया जाए। चलिए, ये ओपिनियन आना बहुत जरूरी था, क्योंकि बिहार की शिक्षा को लेकर बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। जिस तरीके से पटना यूनिवर्सिटी का एक इमेज था, बिहार के कॉलेज का जो इमेज था, स्कूल का जो इमेज है, हमको लगता है कि सर जिस स्कूल से पढ़कर आए होंगे, आज उस स्कूल से बच्चा अगर चपरासी भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज गांव का सारा स्कूल, इसलिए सवाल उठता है पब्लिक ओपिनियन को लेकर कि जो टीचर बहाल हो रहे हैं वो किस तरीके के टीचर बहाल हो रहे हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बहाल हो रहे हैं वो किस तरीके के बहाल हो रहे हैं। पब्लिक वो देखती है। आयोग अपनी जिम्मेवारी है, भाई ठीक है, जो यूजीसी का गाइडलाइन है, जो नियमावली है, उस नियमावली के तहत इन्होंने बहाली कर दी। वाइस चांसलर महोदय को जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी के निर्वहन को लेकर वो सवाल करते हैं कि हमको क्या करना है। ये, लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक इमेज क्या बन रहा है? पब्लिक इमेज यही आ रही है सामने कि जो बहाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में यूजीसी के गाइडलाइन का आप 100% पालन किए, लेकिन ऐसे लोग आ रहे हैं जो किसी चाय दुकान पर, किसी के पान दुकान पर जीवन भर छात्र राजनीति किया और आज पढ़ाने जा रहा है वो कॉलेज में। वैसे लोग निकाले जा रहे हैं। अभी जो चेकिंग चल रहा है ना, हाँ वैसे सब लोग आउट हो जाएंगे, देखिएगा। ऐसा नहीं होगा, अब कंफ्यूजन में सर, मत हम कोई रहिए। कंफ्यूजन में नहीं है, हम अभी बिहार तो के हैं और ऐसे तमाम जो लोग अब बहाल हुए हैं उसकी जानकारी। अब वाले सवाल है कि पीएचडी में उसको 30 नंबर दे दिए, तो अब तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? उसमें तो कुछ नहीं कुछ नहीं कर सकते। जीवन उसमें भर पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर जो है सो चाय पिया, पान खाया, पुराने स्टूडेंट के साथ गपशप किया, आप ही के साथ हमारे साथ बैठ के उसको 30 नंबर मिल गया पीएचडी, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको तो आप रोक भी नहीं सकते। तो यही यही जानने की जरूरत थी। नहीं, उसको रोकने के लिए भी सोच रही है सरकार, सोच रही है, हम लोग भी सोच रहे हैं जी, उसको कैसे रोका जाए। अब नई जो आ रही है नीति, उसमें जरूर कीजिए कि कम से कम इस तरीके हमको के नहीं लोग, करना, वो तो सरकार हाँ करेगी। सरकार करना, आप अपने अनुभव को शेयर करिए कि भाई किस तरीके के लोग आ गए हैं, कि आने वाले समय में फिर से एक बार पटना यूनिवर्सिटी हो या बाकी यूनिवर्सिटी में। भाई इस यहाँ हमें याद है सर, पटना यूनिवर्सिटी में आप पता कीजिए, बहुत ऐसे हैं, बहुत सारे पेटेंट वाले हैं, बहुत हैं। ठीक है, पांचों उंगली बराबर नहीं होता है, सर लेकिन एक दौर है। था, अभी आज गए थे हम पटना एक यूनिवर्सिटी। दौर था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला पढ़ने वाला यूपीएससी की तैयारी के लिए पटना पहुंचता था सर। यहाँ टीचर के, यहाँ यहीं के टीचर आर एस शर्मा कहीं लंदन से थोड़ी आए। उस दौर में कोचिंग और ट्यूशन का नाम नहीं था। उस दौर में भी सर कोचिंग था, नहीं क्या था। बात करते हैं? हम उस दौर पढ़ते में थे, क्या बात, कौन, किस न- दशक? नब- नब्बे नब्बे के 90 बाद के तो, पहले की बात कर रही है नहीं ना? नहीं, 90 के बाद की बात कर रहे हैं। उस 90 दौर के में बाद। भी लोग दिल्ली से यहाँ आते थे। हम उस दौर की भी बात कर रहे हैं कि कुछ खास सब्जेक्ट था जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यहाँ लोग आते थे, और वो भी दौर था। खैर, उस दौर को हम याद ही कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह बात आनी चाहिए कि जिस तरीके से बहाली प्रोसेस है, अगर कोई व्यक्ति उस पर चाहे भी कि हम अच्छे टीचर को बहाल कर सके, तो ये जो पूरी प्रोसेस है ना खैरात बांटने का, वो प्रोसेस कहीं ना कहीं बिहार में पान दुकान पर बैठने वाले बच्चे अगर आपको प्रोफेसर दिख रहे हैं, तो जिम्मेवारी आप चेयरमैन, एज ए चेयरमैन जिम्मेवारी तय करिए। लेकिन सच यही है कि इस पूरे प्रोसेस में जिस तरीके की बहाली की प्रोसेस को सरकार ने स्वीकार किया है, समस्या वही है। अशोक चौधरी जैसे लोगों को रोका नहीं जा सकता है,
और एक अशोक चौधरी ने अब इसे फिर वही बात हम ऐसे करेंगे, आप किसी एक पार्टिकुलर नहीं, ये का पार्टिकुलर नहीं, हमने सुनिए, किसी हाँ, एक आदमी का मेरे सामने जब इंटरव्यू ले रहे हैं, हाँ, नहीं, एक इसलिए हाँ, किसी हाँ, का आप नाम ले रहे हैं, इसका मतलब कि हम गलत किए हैं, गलत नहीं है। नहीं, गलत वो नहीं, हम कहा हाँ, करें गलत है, वो भी सही है, हाँ, वो भी सही है, इसलिए कि जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें आप ऐसे लोगों को नहीं रोक सकते हैं जो 20 साल से कॉलेज नहीं देखा हो। आप बहाली ये प्रक्रिया भाई में नहीं रोक सकते हैं। आप आप जिम्मेवार थोड़ी, आपको जिम्मेवारी हम थोड़ी कर रहे हैं। आपके सामने जो कागज है, पीएचडी किए हुए हैं, 10 नंबर देना है, इतने जिसको एजुकेशन नहीं 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 जिस जो बहुत सारे हैं जो कि 20 में पीएचडी किए, में 2000 में पीएचडी किए, हाँ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, 55 साल एज है, हाँ आज हो गया, आज हो गया बहाल कर बहाल हो गया, तो वो पढ़ रहे हैं, नहीं, अप्लाई तो हुआ। आप पढ़ नहीं रहे, मतलब ये बहाली की प्रोसेस है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? किसी किसी नहीं, आदमी हम को किसी एक आदमी की बात किसी नहीं एक करते। आदमी को नहीं, पॉइंट मत नहीं, कीजिए कि प्लाने नहीं, जैसे, हाँ, यही एक आदमी नहीं, वैसे तो बहुत है कह रहे नहीं, हैं, लेकिन मंत्री है इसलिए चर्चा हो जाती है। चलिए इस नहीं 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 चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।